वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी पीटीटी बीएसटीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम राजस्थान की नहीं भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पर, जो आपकी आने वाली पीटीटी यानी कि प्री बीएड एग्जाम और बीएसटीसी एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बीएसटीसी एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, ज्यादातर राजस्थान जीके के ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन जो प्री बीएड होती है पीटीटी में दोस्तों इंडियन जीके के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इंडिया जीके के साथ साथ आपको वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आपके जो प्री बीएड वाले हैं पीटीटी वाले, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि यहां से उनके लिए ये 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों, और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनमें से ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं है जो किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो, सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहे तो आपको बताना है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा पर्वत चोटी अपने भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत से होकर या भारत में से होकर यह दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, जो अपने राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होते हुए, ठीक है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय मुख्य भूमि में से सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है। दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है दोस्तों किसकी, गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। यानी कि ऐसी कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को आपस में पृथक करती है, और वह है दोस्तों वो है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसी के साथ चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है वर्कला बीच यानी बीच यानी समुद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों वर्कला समुद्र कह दीजिए या फिर वर्कला बीच कह दीजिए। ये दोस्तों अपने किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है दोस्तों वर्कला बीच, ठीक है। ये अपने प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, मैंने खुद अटेंड किया था इस पेपर को, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांश विस्तार है, ठीक है। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अभी बस हमने जस्ट बात की थी कि कौन सी वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वर्कला बीच अपने केरल में है। लेकिन अभी हमने बात की थी कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो वो थी पाक संधि। लेकिन इसमें है कि कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, श्रीलंका को भारत से अलग करती है, और वो है दोस्तों वो कौन सी है? वो है दोस्तों अपने कौन सी, ये रही ऑप्शन कहां पे है, ये रही, वो है दोस्तों मन्नार। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी अलग करती है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कयाल यानी कि कयाल किस तट पर स्थित है। दोस्तों कयाल अपने किस तट पर स्थित है? यह दोस्तों मालाबार तट पर। किस पर है? मालाबार तट पर। इसका राइट आंसर आ जाएगा मालाबार तट, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में से सैंडल पीक स्थित है। निम्न में से किस में सैंडल पीक स्थित है। दोस्तों सैंडल पीक दोस्तों अपने कहां पे है? इस सैंडल पीक दोस्तों अपने उत्तरी अंडमान में है। कहां पे? उत्तरी अंडमान में अपने सैंडल पीक स्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान पूछ सकता है, तो विश्व की स्थिति में राजस्थान की बात करें दोस्तों तो अपने कौन सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपने राजस्थान स्थित है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपने राजस्थान स्थित है विश्व के मैप के हिसाब से। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा, यानी कि 7वां है, छठा है, 9वां है या फिर 8वां है, तो किस नंबर का सबसे बड़ा देश है विश्व में? तो दोस्तों 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। कौन सा? भारत, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और वो राज्य है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों कई राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्दर कौन सा है। पश्चिमी घाट के आर पार दोस्तों 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे कि पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विंदर कौन सा है। तो सबसे चौड़ा विंदर दोस्तों आपसे पूछ ले तो पाल घाट आपको बताना है। क्या बताओगे? पाल घाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। यानी कि दिसंबर में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी उस स्थान पर पड़ती है दोस्तों, और उस स्थान का नाम आपको बताना है, और उस स्थान का नाम है दोस्तों कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कन्याकुमारी इसका आ जाएगा।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो निम्न में से किस राज्य की सीमा चार राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमाएं चार राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है और वो राज्य है दोस्तों, वो राज्य कौन सा है बताओ, कौन सा? ना तो इसमें असम है, ना उत्तर प्रदेश है, ना ही नागालैंड है, तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा, अभी हमने बात की थी कि कर्क रेखा दोस्तों अपने कहां से गुजरती है? कर्क रेखा अपने मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश ना होता और राजस्थान होता तो राजस्थान इसका सही आंसर आ जाता। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर अपने भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। इसी के साथ बात करें उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए ये रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में उपस्थिति का सही क्रम कौन सा है? यानी कि जो भू आकृतियां में दे रखी है इनका उत्तर से दक्षिण दिशा में उपस्थिति का सही क्रम की बात करें ना तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो दोस्तों आएगा, सबसे पहले भाबर आएगा, भाबर के बाद तराई आएगा, तराई के बाद खादर, खादर के बाद डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बात करें 20वें नंबर की प्रश्न की कि भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? तो भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? और वो गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रायद्वीपीय पट का उप आर्थिक प्रदेश नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पट का उप आर्थिक प्रदेश नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसमें दोस्तों महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है, आंध्र प्रदेश का पठार है, लेकिन बुलंदखंड का पठार इसमें शामिल नहीं है और यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बात करें 23वें प्रश्न की, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा राज्य है या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो सबको पता है दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह, यानी कि निकोबार जो द्वीप समूह है वही अपने भारत का सबसे दक्षिणतम यानी कि नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला 24वां प्रश्न है कि तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला कहलाती है। तो तराई के दक्षिण में प्राचीन तलछट से निर्मित मेखला क्या कहलाती है दोस्तों? ये मेखला कहलाती है अपने भागर मेखला। क्या कहलाती है? भागर मेखला कहलाती है। इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह कौन सी है? दोबारा प्रश्न को पढ़िए कि बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैली समूह की है वह शैली समूह कौन सा है? वह शैली समूह है दोस्तों अपने कौन सा? विंध्यन शैली समूह है। कौन सा है? विंध्यन कंगार का शैली समूह है। इसके साथ बात करें कि 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। दोस्तों 10 डिग्री चैनल दोस्तों अपने किसको विभाजित करता है? ये दोस्तों ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को आपस में क्या करता है? आपस में विभाजित करता है। ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, यानी कि आपस में अलग करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह कौन सा है? तो पीर पंजाल श्रेणी दोस्तों अपनी किसका अंग है? वो दोस्तों लघु हिमालय का अंग है। किसका है? लघु हिमालय का अंग है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें कि समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है? समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों, आपको बताना है 21.9 किलोमीटर। 21.9 किलोमीटर अपने समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें कि ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। तो दोस्तों सियाचिन में हिमानी मतलब बर्फ का भाग अपने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। क्या कह रहा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो व्याख्या की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल
बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ यह उत्तर में गंगा नदी यानी कि पश्चिम बंगाल के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीय तमिलनाडु तक फैला है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार एवं मध्य भाग को गोलकुंड तट कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको यहां से पता। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, दोस्तों वो है गोवा। व्याख्या की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहे तो आपको बताना है राजस्थान। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा राज्य पूछ रहे तो वो है गोवा। ठीक है, ये बातें आपको यहां से बात याद रखनी है। ठीक है, गोवा का क्षेत्रफल पूछ ले तो 3,702 किलोमीटर आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, वो 32वां प्रश्न है कि 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। तो 3 बीघा गलियारा दोस्तों गलियारे का नाम है और वो दोस्तों अपने किस किस को जोड़ता है, वो अपने जोड़ता है भारत व बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा गलियारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। दोस्तों इनमें से अपने पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, विकल्प में से मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, यानी कि इनमें से मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा है, लेकिन ये नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें से पश्चिम बंगाल नहीं है, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। बात करें इन राज्यों की बहनों के बारे में तो पूर्वोत्तर में 7 राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा, यानी कि पूर्वोत्तर में 7 राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, इन सभी को दोस्तों 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है। तो भारत की अपने किस दिशा में पाकिस्तान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अपने पश्चिम और उत्तर में, उत्तर पश्चिम में अपने कौन सा है, पाकिस्तान स्थित है भारत के। ठीक है, 35वां प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अपने 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि सुदूर यानी कि सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार दोस्तों भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। इसी के साथ 37वां प्रश्न है कि एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है। दोस्तों दक्षिण एशिया में पाकिस्तान स्थित है। एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में अपने पाकिस्तान स्थित है और भारत की तुलना में बात करें तो पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिम में अपना क्या है, भारत की तुलना में अपने पाकिस्तान स्थित है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। तो दोस्तों इनमें से मणिपुर की नहीं लगती। ठीक है, मणिपुर की अपने अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर की बात करें दोस्तों वो है अपने कौन सा, सिंगापुर अपने भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगरों में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 40वां कि सहाद्री क्या है। दोस्तों सहाद्री दोस्तों पश्चिमी घाट का एक नाम है सहाद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट जो अपने केरल का तट है, जो कन्नल देवल हिल्स पर स्थित है। सहाद्री पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, जो अपने क्या है, पश्चिमी घाट है सहाद्री। ठीक है, चलिए सहाद्री पश्चिम घाट को ही कहते हैं। इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की। 41वां प्रश्न है कि भागर खादर रचनाएं संबंधित है। दोस्तों भागर और खादर जो रचनाएं हैं ये अपने गंगा और यमुना का मैदान से संबंधित है। ठीक है, गंगा यमुना के मैदान को भागर और खादर के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछे गए, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं ये छोटे-छोटे प्रश्न। ठीक है, चलिए 42वां प्रश्न है कि सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। दोस्तों सिलीगुड़ी गलियारे से होकर अपने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 अपने सिलीगुड़ी गलियारे से होकर गुजरता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें। यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है तो दक्षिण में क्या है। दोस्तों अगर गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट अपने दक्षिण में स्थित है। ठीक है, 44वां प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबे अंतरराष्ट्रीय सीमा के साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ साझा करता है। आए दिन लड़ाई होती रहती है, आप सबको पता है। बात करें व्याख्या की बात करें पाकिस्तान के बारे में तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई
3,323 किलोमीटर है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात राज्यों की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात। ठीक है, इन 4 राज्यों की सीमाएं अपने पाकिस्तान से लगती है। इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की, तो किस देशांतर रेखा के अनुरूप भारतीय मानक समय तय किया गया है? तो किस देशांतर रेखा के अनुरूप भारतीय मानक समय तैयार किया गया है? तो 82 यानी 82.5 पूर्व देशांतरीय भारतीय मानक समय के अनुसार तय किया गया है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। देख लीजिए दोस्तों, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्री बीएड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देख लीजिए, 46वां प्रश्न है कि भारत के किस यामोत्तर का स्थानीय समय मानक समय माना जाता है? तो भारत के किस यामोत्तर का स्थानीय समय मानक समय माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अपने यामोत्तर का स्थानीय समय मानक माना जाता है। ये अपने राजस्थान प्री बीएड यानी कि पीटीईटी एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, ये अपने राजस्थान पीटीटी प्री बीएड एग्जाम 2014 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, तो अब तो आपके विश्वास हो चुका होगा कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से देख लीजिए दोस्तों, 2014 में 2 प्रश्न बने हैं, तो अब की बार भी लगभग 1-2 तो बनेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार के प्रश्न है, वन लाइनर के रूप में है कुछ प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न कि तिस्दा नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? यानी कि तिस्दा नदी है दोस्तों एक, उसके जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? दोस्तों तिस्दा नदी के साथ तो अपना शुरू से ही बांग्लादेश के साथ विवाद होता आ रहा है। इसके साथ बात करें भारत का सबसे विशाल हिमानी कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे विशाल हिमानी मतलब बर्फ से बना हुआ, यानी कि बर्फ का पहाड़ी मान सकते हो आप। ठीक है, इसी के साथ बात करें 50वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो तीन ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है वो है त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात करें 51वें नंबर प्रश्न की, तो भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हैं? और वो है दोस्तों 9 राज्य। कौन से? 9 राज्य। व्याख्या की बात करें तो राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केंद्र शासित प्रदेश अपने पांडुचेरी हो गया, दमन द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप। ये सभी के सभी दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जो 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 52 नंबर के प्रश्न की। तो 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? दोस्तों दादरा और नगर हवेली अपने गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली व दमन द्वीप का विलय कर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसी के साथ बात करें 53 नंबर प्रश्न की, तो भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने कितनी है? वो है 2933 किलोमीटर की। ठीक है, 2933 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? तो 3 राज्य फर्स्ट तो अपने राजस्थान है, दूसरा अपने एमपी है, तीसरा अपने महाराष्ट्र है। यानी कि भारत का लगभग 30% हिस्सा तो अपने ये 3 राज्यों का ही है। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसी के साथ बात करें अगले प्रश्न की, तो अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? वह दोस्तों मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को अपन कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। ठीक है, रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जोग प्रपात। जोग प्रपात अपने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है? तो भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा पूछ ले तो आपको बताना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अपने भारत में प्रमाणिक देशांतरीय रेखा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर पाया जाता है भारतीय
प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। यहां से प्रश्न बन सकता है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ ले तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसी को ही ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। आरएएस तक के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पठारों का कंगार के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? तो कर्क रेखा अपने भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। ठीक है, इसको ही कर्क वृत्त के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य काल वैशाखी हवाओं का अनुभव कराता है? दोस्तों भारत में कौन सा राज्य है जो काल वैशाखी हवाओं का अनुभव कराता है? वो है पश्चिम बंगाल। अपने भारत का ऐसा राज्य है जो काल वैशाखी हवाओं का अनुभव करवाता है। कौन सी हवाओं का? काल वैशाखी हवाओं का अनुभव करवाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणतम भाग माना जाता है। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणतम भाग माना जाता है मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। अगला प्रश्न है कि राज्य समूह जिन से मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है वो है दोस्तों नागालैंड, असम और मिजोरम। इनसे दोस्तों अपने मणिपुर की सीमाएं साझा करती है। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग अपने कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी अपने तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया अपने भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। अगला प्रश्न है कि भारत का 26वां राज्य आपसे पूछ सकता है, तो छत्तीसगढ़ आपको बताना है भारत का 26वां राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह प्रश्न आपको यहां से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों कि द्वीप एक द्वीप है। ये गुजरात के काठियावाड़ तट पर स्थित एक द्वीप है दोस्तों, द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या है? एक द्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलते हैं। भारतीय भूभाग में हिंद महासागर मिलता है। कौन सा है? हिंद महासागर मिलता है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का अधिकांश भाग कैसा है? तो मणिपुर का अधिकांश भाग पर्वतीय भाग है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम दोस्तों अपने कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कोरोमंडल। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अपने भी कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर कहां से नहीं गुजरता? दोस्तों अपने गुजरात से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश या राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? और वो है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है दोस्तों वो अपने नेपाल देश से मिलती है, भूटान देश से मिलती है और चीन देश से मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब सर्वप्रथम उसकी राजधानी बनी थी कुर्नूल। कौन सी? कुर्नूल राज्य बनी थी आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगला एक कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? वो है दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अगला कोरी निवेशिक किस पर स्थित है? तो कोरी निवेशिक अपने कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोडवाड़ लैंड का एक भाग था, इसमें वर्तमान समय का कौन सा भूभाग शामिल था? तो वर्तमान समय का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अपना भारत भी शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कुछ प्रश्न और रहे हैं दोस्तों, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक यानी कि क्लास को अंत तक वॉच जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान का क्या कहा जाता है? यानी उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। अगला है 4 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती रेखा है? और वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक 5-5। अगला प्रश्न है
कि वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती, वो है मणिपुर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य विवाद है। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर अपने भारत और पाकिस्तान दोनों का विवाद है। पाकिस्तान वाले कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर अपना है और भारत कहता है अपना है, वैसे भारत का ही है। अगला प्रश्न है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के मध्य यानी कि किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड लाइन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर अपने दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला है कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्राय द्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो मध्य प्रदेश भारत के वृद्ध प्राय द्वीपीय पठार का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की सुदूर दक्षिणीय भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो निकोबार द्वीप समूह है। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो अपने महाराष्ट्र से अपने राजस्थान की सीमा नहीं लगती। वैसे उत्तर प्रदेश यूपी के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, हरियाणा के साथ साथ अपने पंजाब के साथ साथ पंजाब की भी लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो डक्कन पास दोस्तों दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डक्कन पास। अगला भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। वो है 6100 किलोमीटर है। अगला कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ रह गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। अगला 99 का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जमार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है। जम्मू और कश्मीर में अपने कौन सी है, जमार सुरंग स्थित है। अगला 100 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों अपने नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न और देख लेते हैं, 105 प्रश्न हो जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। पटना का स्थानीय समय है, भारत मानक समय से आगे है पटना का थोड़ा सा। अगला प्रश्न 104 का भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है, उसे गोडवाल लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ 100 से भी यानी कि 105 एमसीक्यू जो अपने भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित थे। आशा करता हूं कि आपको आज की ये क्लास है जो बहुत ही फायदेमंद और अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक कमेंट जरूर करना कि सर हाँ हमें ये क्लास बहुत पसंद आई है। तो ना भी पसंद आए तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि इस क्लास में क्या कमी थी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और सभी के सभी शिक्षक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो सभी की क्लासें लेना ना भूलें राजस्थान जीके ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।